हेलो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं आप सबके लिए एपिसोड लेकर आया हूँ हमारे चैनल पर। लेडी किलर का एपिसोड लेकर आया हूँ, चौथा एपिसोड, और उसके बाद लगातार 10 एपिसोड तक। तो आप सुनते रहिए हमारे चैनल हिंदी ऑडियो स्टोरी पर लेडी किलर। उधर नैना की तेज रॉनी! उधर नैना की तेज आवाज को सुनकर रॉनी और रोजी दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। रॉनी ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर नैना ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और रोजी की तरफ गुस्से से देखा। गेट आउट! रोजी, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस! चली जाओ, इससे पहले कि मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो बैठूं। चली जाओ यहाँ से। नैना मैम, वो मैं। गेट आउट! निकल जाओ मेरे घर से। नैना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं उसे घबराया रॉनी इसके आगे कुछ कह पाता। नैना ने बर्थडे केक उसके सामने रखा और सर्द आवाज में बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे विश के साथ नैना ने केक काटने वाले चाकू से रॉनी के गले पर वार किया। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरा। उसके गले से तेजी से खून बहने लगा। जख्मी रॉनी ने अपना एक हाथ गले पर रखा हुआ था और दर्द से कराहते हुए दूसरे हाथ से वो नैना को रुकने का इशारा करने लगा। मेरी बात सुनो। तुम जैसे लोगों के दिलों में सच्चे प्यार की कोई कदर ही नहीं होती ना। जहां दूसरी लड़की ने लाइन दिया, तुरंत उसके साथ शुरू हो जाओ। नैना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम उससे किस कर रहे थे और बोलते हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं? तुम्हारी गलती है और तुम्हें इस गलती की सजा मैं दूंगी। ये तुमने क्या किया? इसे भी मार दिया? मर्डर करना तो तुम्हारे लिए अभी। घर के इस खूबसूरत गार्डन को कब्रिस्तान बना डाला है और कितनी लाशें मुझे यहाँ पर दफन करनी पड़ेंगी। नैना अक्सर इन कब्र में दफन लोगों से बातें करने के लिए यहाँ पर आती थी और इस वक्त भी वो अपने हाथ में शराब का प्याला लिए इसी गार्डन में टहल रही थी। वो टहलते हुए एक गुलाब के गमले के पास जाकर रुक गई। जय, तुम तो मेरा पहला प्यार थे। तुमने मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की? हम दोनों ने साथ मिलकर कितने हसीन ख्वाब देखे थे, अपने लिए एक नई दुनिया बनाई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई? आखिर क्यों? तुमने गलत किया नैना। चुप हो जाओ तुम सब धोखेबाजों। तुम सबने मुझे धोखा दिया है और अब मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्यार के ही मर जाऊंगी? देख लेना, मैं तुम सब लोगों को बता दूंगी कि सच्चा प्यार करने वाला कैसा होता है। रुक जाओ नैना, इन सब का तो ठीक है, लेकिन उसका क्या करना है? कहीं वो हमारे लिए एक दिन मुसीबत ना खड़ी कर दे। वो मुसीबत ना खड़ी करे, इसीलिए तो सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। साहब, अपने को ये सॉलिड खबर मिली है। आप एक बार आसपास के पुलिस थानों में जाकर पता तो करो। मैंने जो आपको फोटोज दिए थे वो सिर्फ एक इलाके के गुमशुदा लोगों के थे। आपको पक्का हर थाना क्षेत्र में इस तरह के कई गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट्स मिलेंगी। खबर पक्की है? 101% साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। केस में कोई लीड मिली? जी सर, गुमशुदा हुए राइटर अमितेश और राघव दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। दोनों सिंगल थे, यंग थे और दोनों ही अकेले रहते थे। सर, एक खास बात और, मुझे अपने सोर्स से पता चला है कि इस तरह के गुमशुदा हुए लोग सिर्फ एक ही जगह से नहीं हैं, बल्कि शहर के विजयनगर, पलासिया, रीगल
महालक्ष्मी नगर इलाकों से भी गायब हैं। जब हमें इन सारे गुमशुदा हुए लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो यकीनन हम इस केस को सॉल्व करने के बहुत क्लोज होंगे। ब्रिलियंट पृथ्वी, ब्रिलियंट। क्या तुमने ये इन्फॉर्मेशन राणे के साथ शेयर की है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। मैं उन्हें बताने ही वाला था कि आपका कॉल आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। राणे को उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके तरीके से करने दो और तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से जारी रखो। लेकिन राणे सर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? I mean, तुम उसकी टेंशन छोड़ो। अगर राणे की तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत आए तो मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ इस केस पर फोकस करो। इसमें तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का फायदा है। समझ रहे हो ना? डीआईजी के इतना कहते ही पृथ्वी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन पृथ्वी अभी जयंत राणे को ठीक से जानता नहीं था कि वो क्या चीज है। राणे अपने हिसाब से पूरी बाजी पलटने का दम रखता था। नैना अपनी कॉफी शॉप पर गुमसुम बैठी हुई थी और अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रही थी। वहीं एक शख्स शॉप में बैठे हुए काफी देर से नैना को बार बार देख रहा था। जब नैना को इस बात का एहसास हुआ तब वो गुस्से में तुरंत काउंटर से बाहर आई और उसने अपने कदमों को उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? पेस्ट्री। मैंने सुना है कि यहाँ की पेस्ट्री बहुत फेमस है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ आपको किसी भी चीज में कोई कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन मुझे तो आ रही है। कहाँ? यहाँ। इतना कहते हुए उस शख्स ने नैना की आंखों के सामने उसी का स्केच रख दिया। अपने इस स्केच को देखकर नैना की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दोनों हाथ खुद ब खुद खुशी के मारे मुंह पर आ गए। So beautiful। नहीं, ये तस्वीर तो तब ब्यूटीफुल मानी जाएगी जब इसकी कमी दूर कर दी जाएगी। कौन सी कमी? मुस्कान। इस तस्वीर में मुस्कान की कमी है, क्योंकि ये मुस्कान मुझे आपके खूबसूरत चेहरे पर भी नजर नहीं आई, इसलिए मैं इसे तस्वीर में भी नहीं उतार पाया। इसी पल उस शख्स ने नैना की खिलखिलाती हुई हंसी भी उस तस्वीर में ऐड कर दी और उस तस्वीर को नैना को थमाते हुए अपना नाम बताया। आकाश, द आर्टिस्ट। हाय, आई एम नैना। तो क्या आप इसी तरह से किसी का भी स्केच बनाना शुरू कर देते हो? नहीं, कभी नहीं। मैं इस तरह से किसी का स्केच नहीं बनाता हूँ, लेकिन आपकी इन भूरी दिलकश आंखों और खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सॉरी, मैंने आपकी इजाजत लिए बिना ही आपका स्केच बना दिया। इट्स ओके, मैं आपके लिए पेस्ट्री भिजवाती हूँ। तभी काउंटर से कस्टमर की आवाज आई। मुझे अर्जेंट बर्थडे केक चाहिए, क्या मिल जाएगा? ये सुनकर नैना ने पीछे मुड़कर देखा, जहां काउंटर पर उसे एक शख्स खड़ा नजर आया। तब नैना ने आकाश को 2 मिनट में वापस लौटकर आने का इशारा किया और काउंटर के पास गई, मगर अब वहां कोई नहीं था। और जब उसने वापस पीछे पलटकर आकाश को देखा तो वो भी वहां से गायब था। ये बात नैना को थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जीवन, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना, मैं नहाने जा रही हूँ। नैना बाथटब में नहा रही थी और आकाश की बातों को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। इसी वक्त एक शख्स घर के बाहर पेड़ पर चढ़कर उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे इस पेड़ से होते हुए नैना के घर की छत पर और फिर उस खिड़की के नजदीक आ गया, जहां से अब वो सीधे नैना के सामने जा सकता था। उसने खिड़की को हाथ लगाया, तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि नैना बाथरूम में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। कौन था नैना के साथ बाथरूम में? क्या नैना उसकी मौजूदगी से अनजान थी? और वो अनजान शख्स कौन है जो कि नैना का पीछा कर रहा था? जानने के लिए सुने सच्चे प्यार को तलाशती इस कातिलाना कहानी का अगला एपिसोड। नैना बाथटब में नहाते हुए अपने हुस्न की उन तारीफों को याद कर रही थी जो कि आकाश ने की थी।
उसी पल उसे अपने पहले प्रेमी जय की याद आने लगी। उस वक्त नैना बेड पर बिछी हुई बेडशीट को ठीक कर रही थी। तभी जय ने पीछे से आकर उसकी पतली कमर में अपने दोनों हाथ डाले और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वहीं नैना अपनी खिलखिलाती हुई हंसी के साथ खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर जय ने एक झटके के साथ नैना को घुमाया, जिससे नैना का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसकी खूबसूरती पे फिदा होते हुए जय ने अगले ही पल उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नैना, जो थोड़ी देर पहले जय की बाहों से खुद को अलग करने की कोशिश कर रही थी, अब वो भी अपने आप को नहीं रोक पाई और उसने खुद को जय को सौंप दिया। जय ने भी ये मौका नहीं छोड़ा और अपने जिस्म से कपड़े उतारते हुए उसे बिस्तर पर ले गया। कांच के टूटने की आवाज सुनकर नैना अपने ख्यालों की दुनिया से लौटकर होश में आई, जहां वो काफी घबराई हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? जीवन! जीवन! जीवन को पुकारते हुए नैना बाथटब से बाहर निकली और टॉवल से अपने जिस्म को ढकते हुए उसने तुरंत विंडो खोली, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। उसने एक गहरी सांस ली और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई, जहां जीवन उसकी आंखों के सामने खड़ा था। क्या हुआ? तुम्हें बताकर तो बाहर गया था, इतना परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाथरूम की खिड़की से मुझे देख रहा था। जीवन बाथरूम के अंदर जाकर खिड़की से बाहर झांकने लगा, जहां नीचे उसे खिड़की के टूटे हुए कुछ टुकड़ों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वहम हुआ होगा, मैं विंडो का कांच बदलवा दूंगा। कॉफी शॉप पर दिन भर नैना इसी बारे में सोचती रही कि आखिर खिड़की पर कौन था। आज उसे आकाश भी शॉप पर नजर नहीं आया और इसी तरह पूरा दिन निकल गया। शाम को कॉफी शॉप बंद करने से ठीक पहले एक शख्स वहां पहुंचा। जीवन, तुम घर जाओ, मैं सर का ऑर्डर लेने के बाद शॉपिंग करने के लिए राजवाड़ा के मार्केट जाऊंगी। मैं भी साथ चलता हूँ। अगर शॉपिंग में देर हो गई तो रात को टैक्सी भी नहीं मिलेगी। नहीं जीवन, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं सर का ऑर्डर लेकर बस निकल रही हूँ। क्या आप ये ऑर्डर मेरे घर पर भिजवा देंगे? श्योर सर, लेकिन आज नहीं, कल। मगर मुझे तो आज ही जरूरत थी। सॉरी सर, लेकिन शॉप क्लोज हो चुकी है और मुझे शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है। इसीलिए आप अपना एड्रेस दे जाइए, कल मॉर्निंग में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ओ, आप मार्केट जा रहे हैं? ठीक है, मैं भी मार्केट ही जा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। लेकिन मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है। अब नैना उस शख्स की बातों से इरिटेट होने लगी थी। तभी उस शख्स ने एक बार फिर से नैना को लिफ्ट देने की कोशिश की। लेकिन मैं भी तो रजवाड़ा की तरफ ही। नो, एक बार बोल दिया ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नैना की इस फटकार को सुनने के बाद वो शख्स उल्टा नैना को ही गलत ठहराने लगा। You are rude. What? Yes, you're so rude. And you are so creepy. आप जा सकते हैं, कल आपका ऑर्डर आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वो शख्स वहां से नाराज होकर चला गया और नैना भी शॉपिंग करने के लिए निकल गई। राजवाड़ा के आसपास की गलियों में शॉपिंग करने के बाद उसने राजवाड़ा से सटे सर्राफा बाजार के लजीज पकवानों का भी लुत्फ उठाया। लेकिन इस सब में कब लगभग आधी रात बीत गई, उसे पता भी नहीं चला। इधर वही शख्स नैना का लगातार पीछा कर रहा था, जिससे वो अभी तक अनजान थी। नैना ने राजवाड़ा से एक कैब ऑटो रिक्शा लिया, जिसने उसे 56 दुकान तक ड्रॉप किया। हाँ जीवन, मैं 56 दुकान तक आ गई हूँ। ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब का ऑटो खराब हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ से पैदल आ रही हूँ। तुम वहीं रुको, मैं आ जाता हूँ। नहीं, रहने दो, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही तो घर है। मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से आ रही हूँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। इतना कहते हुए नैना ने कॉल कट किया और पैदल चलना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द उसे इस बात का एहसास हो गया
कि कोई उसका पीछा कर रहा था। कौन है? कौन है वहां पर? नैना को कोई भी नजर नहीं आया। उसने दोबारा चलना शुरू किया। उसके कुछ एक कदम आगे बढ़ाते ही फिर से उसे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। नैना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, किसी ने उसे पीछे से पकड़कर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। वो नैना को अपने साथ एक सुनसान खंडहर में ले गया और उसे एक कुर्सी पर बैठाकर उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद नैना को होश आया। बचाओ, बचाओ, प्लीज, somebody help me, please help. Nobody is here to help you. Don't shout. कौन हो तुम? और मुझे यहाँ पर इस तरह से क्यों बांध रखा है? नैना बहुत ही बुरी तरह डरी हुई नजर आ रही थी और इस कुर्सी से आजाद होने के लिए मछली की तरह छटपटा रही थी। तभी उस शख्स ने नैना की आंखों से पट्टी खोली। मैं नयन और तुम नैना। उस शख्स की शक्ल देखकर नैना चौंक गई। तुम तो वही हो जो आज शाम को शॉप पर आए थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहीं मैंने तुम पर चिल्लाया था? तुम इस बात का तो बदला नहीं ले रहे हो? देखो सॉरी। अगर तुम्हें मेरी उस बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो एक बार के लिए अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तो क्या बाकी लोग तुम्हें माफ कर देंगे? उसके इन शब्दों को सुनकर नैना चौंक गई। उसने अनजान बनने का नाटक किया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जाने दो। एक तरफ जहां नैना नयन से रोते घबराते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसी खंडहर के एक कोने में मुखबिर मदन ने इंस्पेक्टर पृथ्वी को कॉल किया। हाँ बोल, आधी रात को क्यों परेशान कर रहा है? हाँ? साहब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अबे तूने पी रखी है ठरकी? चल फोन रख। साहब हाँ साहब पी रखी है, लेकिन मेरे पास जो खबर है ना उससे अच्छी की पी हुई उतर जाएगी। अच्छा चल बोल, ऐसी कौन सी सनसनी खबर है तेरे पास? हाँ? मदन पृथ्वी को कुछ बताता इससे पहले ही उसके कानों में नैना की आवाज गूंजी। प्लीज somebody help me. साहब प्लीज हेल्प। मेरे को लगता है कि किसी की जान खतरे में है और कोई मदद मांग रहा है। मैं आपको कॉल लगाता हूँ, आप कहीं जाना नहीं। हाँ ओके। somebody help me. इतना कहते हुए मदन ने अपने हाथ में मौजूद शराब की बोतल को जमीन पर फेंका और लड़खड़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से नैना की आवाज आ रही थी। कौन है इधर? क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई साहब बचाओ मुझे इस पागल इंसान से। कौन है तू? आप लड़की को क्यों बांध रखा है? कौन है ये लड़की? यहाँ दोस्त है। ऐसे कौन दोस्त के हाथ पैर बांध के रखता है? यहाँ चल खोल इसे, चल खोल। इतना कहते हुए मदन खुद नैना के हाथ पैर खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नयन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इससे गुस्से में आकर मदन ने अपने दूसरे हाथ से एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर दे मारा, जिससे नयन औंधे मुंह सीधे जाकर जमीन पर गिरा। आप घबराइए मत मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। मदन नैना के दोनों हाथों को खोलने लगा। तभी औंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ नयन तुरंत फुर्ती से उठा। उसने मदन का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। मदन ने जैसे ही उसकी तरफ पलटकर देखा, नयन को पिस्टल ताने अपने सामने खड़ा पाया। क्या नैना नयन के चंगुल से जिंदा बचकर निकल पाएगी? कौन था ये नयन जिसने नैना को किडनैप कर लिया था?
जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड। नैना को किडनैप कर लिया था। जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड। अगला एपिसोड दोस्तों मैं थोड़ी सी देर में या रात तक अपलोड कर दूंगा। तब तक आप सुनिए ये 2 एपिसोड एक साथ लेडी किलर के।